ये साल था 1935 का। स्कॉटलैंड के एक विंग कमांडर सर विक्टर गॉडार्ड को एडिनबर्ग के एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उस टाइम के कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट इतने डेवलप नहीं थे कि वो एक जगह पर रह कर ही सारे जगह की निगरानी कर सके। इसलिए उस वक्त लोगों को ही भेजा जाता था किसी जगह के मैनेजमेंट का हाल जानने के लिए। सर विक्टर गॉडार्ड को भी इसीलिए भेजा गया था। बट जब वो उनका हेलीकॉप्टर एयरबेस के ऊपर फ्लाई कर रहा था, तब उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एयरबेस बंद था। एयरबेस की जो हवाई पट्टी थी जिस पर से फ्लाइट टेक ऑफ करती थी, उस पे घास उग गए थे और गाय भैंस जैसे जानवर वहाँ चल भी रहे थे। इनफैक्ट पूरा एयरबेस खंडर में तब्दील हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहाँ कोई काम ही ना हुआ हो। बट चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस एयरबेस पर रेगुलर फ्लाइट्स का आना जाना था। मतलब डेली रूटीन में टाइमली उस एयरबेस पर फ्लाइट आती भी थी और टेक ऑफ भी करती थी। तो अचानक से वो ऐसा खंडर कैसे बन गया जैसे कि वहाँ लंबे टाइम से कोई आया ही ना हो। हवाई पट्टी पूरी तरह से एक्सटेंड हो चुकी थी। हेलीपैड का भी ऐसा ही हाल था। सर विक्टर गॉडार्ड अपने हेलीकॉप्टर को अगर लैंड करवाते तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस थे, इसलिए उन्होंने वापस लौट जाना बेहतर समझा। बट जब वो लौटने लगे तो आधे रास्ते में ही मौसम खराब हो चुका था, जिस कारण उन्हें एयरबेस पर ही वापस लौटना पड़ा। बट जब आधे रास्ते से वापस उस एयरबेस पर लौटे तब तक सब बदल गया था। जो एयरबेस कुछ देर पहले तक खंडर दिख रहा था, अब उस पर पूरी चहल पहल थी। नीली वर्दी में लोग वहां नजर आ रहे थे। एयरबेस पर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर का आना जाना भी चालू था। बट अगर सब कुछ ठीक था तो कुछ देर पहले सर विक्टर ने जो देखा वो क्या था? क्या उन्हें कोई वहम हुआ था या फिर ये किसी तरह का डेजा वू था? सर विक्टर ने भी उस वक्त तो इसे वहम समझकर इग्नोर कर दिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही उस एयरबेस को कुछ ऑफिशियल रीजन से सच में बंद कर दिया गया। 4 साल बाद सर विक्टर गॉडार्ड उसी एयरबेस के ऊपर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने हेलीकॉप्टर की विंडो से जब नीचे झांक कर देखा, तब उन्हें वही सेम सीनरी दिखा जो उन्हें 4 साल पहले दिखा था। वही खंडर, एयरबेस की टूटी हुई दीवारें, हवाई पट्टी और हेलीपैड पर उगी हुई घास, सब कुछ वैसा ही था जैसा 4 साल पहले हुआ था। What was that? वो क्या था? आगे जाकर कुछ लोगों ने ये दावा किया कि सर विक्टर उस वक्त गलती से 4 साल फ्यूचर में चले गए थे। बट क्या ये बात सच्ची थी? क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? और अगर है तो कैसे? इस दुनिया में हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और टाइम ट्रैवल भी इस यूनिवर्स की उन मिस्ट्रीज में से एक है जो अब तक बियॉन्ड द साइंस है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर में साइंस ने ना अभी तक ना बोला है और ना क्लियरली अभी तक हाँ ही बोला है। बट अगर टाइम ट्रैवल अभी के टाइम पर पॉसिबल नहीं है तो क्या वो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है? हम इंसानों की आदत है कि जो भी चीज़ हमें समझ नहीं आती है, हम उन चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके बीच कनेक्शन को खोजते हैं। कुछ लोग टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को ब्लैक होल और क्वांटम थ्योरीज के साथ भी जोड़ते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूचर में जब हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो जाएगी तब हम ब्लैक होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर सकते हैं। और मुझे पता है इस ब्लैक होल वाले कॉन्सेप्ट पर आपने YouTube और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी होगी, इसलिए इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर बहुत बड़ा लॉस?
टाइम ट्रैवल फ्यूचर में पॉसिबल है या नहीं, इस बात को क्लियर करने के लिए हम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, जिन्हें कि सदी के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक कहा जाता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। हाँ, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का इस एक्सपेरिमेंट से क्या लेना देना, तो भाई पूरी कहानी सुनो। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, बट उसके इनविटेशन कार्ड किसी को दिए नहीं, बल्कि एक म्यूजियम में रख दिए। और उन कार्ड्स में ये लिखा था कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है तो फ्यूचर का कोई बंदा उस डेट और उस टाइम को हमारी टाइमलाइन में आएगा, इस पार्टी को अटेंड करेगा। और उस कार्ड को इस मोटिव से रखा गया था कि अगले 100 साल बाद भी वो उसी जगह पर एग्जिस्ट करे और दुनिया की नज़र में रहे। बट पार्टी का टाइम हो गया और कोई नहीं आया। स्टीफन हॉकिंस का ये एक्सपेरिमेंट कम्प्लीटली फेल रहा। बट इस बात पर स्टीफन सर का मानना था कि सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने से हम ये नहीं मान सकते कि टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस इनविटेशन कार्ड को रखा तो इस मोटिव से गया था कि वो 100 साल बाद भी एग्जिस्ट करे। बट 100 साल बाद भी वो कार्ड इस जगह पर होगा, ये कोई नहीं जानता। तो इस पूरी घटना के बाद भी ये मिस्ट्री ही रही कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। टाइम ट्रैवल की होने की पॉसिबिलिटी से लेकर एक और भी थ्योरी है। सपोज करो कि एक पर्सन है जो कि 2130 में जीला है। हाँ, ईयर 2130 में, मतलब उसके टाइमलाइन में अभी ईयर 2130 चल रहा है, मतलब 160 साल आगे। बट कुछ ईयर्स पहले ही उसके मदर फादर की डेथ हो गई। वो अपने मदर फादर से बहुत प्यार करता था और वो उनसे दोबारा मिलना भी चाहता था। तो अगर उस टाइम पर टाइम ट्रैवल हम इंसानों के लिए पॉसिबल होता तो अपने फैमिली से मिलने वो पास्ट में ज़रूर आता। इससे आप खुद पे भी लागू कर सकते हो कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी टेक्निक होती जिससे आप अपने बचपन को देख सको तो आप देखने ज़रूर आते। तो अगर कुछ साल बाद भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है तो इसका इफेक्ट अभी हमारे टाइमलाइन पे भी ज़रूर पड़ेगा। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि अभी आसपास के कुछ 10 साल या 100 साल के अंदर तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। बट ये बात लंबे फ्यूचर के लिए एग्री नहीं होती, क्योंकि अगर 1000 साल बाद टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है तो अभी के टाइमलाइन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं ये तो नहीं पता, बट अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सोचो, तुम अपने फ्यूचर में जाते हो और वहाँ देख के आते हो कि तुम फ्यूचर में क्या हो। एग्जाम्पल के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सपोज करो ऐसा, लेकिन अगर तुम्हें पास्ट में ही किसी घटना के फ्यूचर में होने का पता लग जाएगा तो क्या वो घटना फ्यूचर में होगी? तो नहीं, वो घटना फ्यूचर में नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है ना, तब वो एकदम से नहीं होता। उस इंसिडेंट की तैयारी बहुत पहले से चल रही होती है, भले ही हमें इस बात का पता नहीं लगता। तो इसलिए अगर हमें किसी घटना होने के पहले ही उसका पता लग जाए तो ये होगी ही नहीं, और अगर वो घटना होगी ही नहीं तो वो हमारा फ्यूचर कैसे हुआ, इस बात को तुम लोग खुद समझने की कोशिश करो। तो आफ्टर ऑल डिस्कशन ये रिजल्ट निकलता है कि टाइम ट्रैवल शायद फ्यूचर में भी कभी भी हम पॉसिबल नहीं होगा, और ये पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल हो जाता है तो ये हमारी दुनिया में एक मैसिव डिस्ट्रक्शन ले आएगा, और इसका रीज़न तुम खुद समझ सकते हो। इस टाइम ट्रैवल से रिलेटेड तुम्हारा क्या मानना है ये तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू लेटर, बाय बाय।